बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज माडा कॉलोनी में जो दोपहर को जहाज़ क्रैश हुआ है, मैं वहीं मौजूद था क्योंकि हमारा घर भी वहाँ करीब में ही मौजूद है। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि जो कंडीशन सुनने में आई है कि जहाज़ के दोनों इंजन फ़ेल हो गए थे और उसके बाद जो है जहाज़ के लैंडिंग के लिए उसके टायर भी ओपन नहीं हो रहे थे और तकरीबन 3 मिनट पहले जो है उसका राब्ता भी मुंतक़ा हो गया था सिविल एविएशन से। और पायलट ने पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया था एविएशन वालों को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है कि सिर्फ पायलट के पास ही कोई ऑप्शन नहीं था और पायलट को खुद अपने तौर पे ही जो है उसको लैंड करने के लिए जो इक़दाम करने थे वो उसने किए। और सिर्फ लम्हे का फ़र्क रह गया था। अगर वो जहाज़ उस घर के ऊपर से निकल जाता तो बिल्कुल वो लैंडिंग की एज पर था, क्योंकि अगले ही सेकंड में जो है वहाँ का एयरपोर्ट का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है जिस जगह पे वो गिरा है। यानी कि वो उस लम्हे में वो वहाँ से अगर वो निकल जाता तो अगले ही लम्हे में वो उस ट्रैक पर मौजूद होता जहाज़। तो ज़ाहिर सी बात है पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उसको लैंडिंग तक ट्रैक तक ले जाऊं, मगर ज़ाहिर सी बात है जो होना था, जो लिखा हुआ है तो उसको तो कुछ नहीं मिटा सकते। और अफसोस कर सकते हैं अल्लाह उन जो इस हादसे में मर गए हैं उन सबको अल्लाह जवार रहमत में जगह दे, जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। बात सिर्फ़ एक ये है कि कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद एक बड़े अहम जो पॉइंट है उसमें मैं आपसे बात करूँगा। आप ये वीडियो देखें। यार अभी मेरा बंदा आ गया ना, आपने बहुत ज़्यादा धक्के दिए मुझे, ठीक है ना। मैं आपको यार इसके अंदर फ्यूल होगा, इधर से पीछे हटवा ले। लैंडिंग के लिए उसको ऑल होके मिल सकती थी। यार मेरा बंदा आ गया, हट जाओ, किधर इधर आ जाओ, इसके पास आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ, जानी लोग जंग है, लोग जो है बचाओ, जो सारे अब आपने ये वीडियो देखी कि जहाज़ जिस लोकेशन पे इस वक्त पड़ा हुआ है ये जहाज़ का रूट नहीं है, जहाज़ लैंडिंग का रूट ये नहीं है। जहाज़ लैंडिंग जो है ये तकरीबन 750 फीट 800 फीट अपने लेफ़्ट हैंड पर आबादी में आ गया है, क्योंकि जहाज़ जहाँ पे लैंड कर रहे होते हैं जहाज़ का जो रूट है वो बिल्कुल से आबादी में नहीं है वो, बल्कि जहाज़ जब नीचे लैंडिंग की तरफ आ रहा होता है तो जहाज़ के लेफ़्ट हैंड पर आबादी है और राइट हैंड पे सिर्फ ग्राउंड है। और पायलट को पूरा मौका मिला कि जब वो कह रहा है कि 2 मिनट मुझे जो है मैंने पहले इन्फॉर्म किया एविएशन को, तो एविएशन वालों का मतलब ये हो गया कि उसको 2 मिनट में 2 मील पहले उसको पता चल गया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उसका पूरा ये मॉडल कॉलोनी वाला जो मेन रोड है उसको ट्रैक के लिए मिला के वो वहाँ पे अपना जहाज़ लैंड कर सकते थे, क्योंकि वो पूरा समझ लें कि आपका एक ट्रैक बना हुआ है। उसके बाद चलें, अब वो जहाज़ जो है वो उधर उसने लैंड नहीं किया पायलट ने, अब वो जहाज़ ग्राउंड में राइट हैंड पे रखते, क्योंकि आबादी में लेफ़्ट हैंड पे वो 750 फीट लेफ़्ट हैंड आबादी में आ गया जहाज़। इसके बजाय वो अगर अपने जहाज़ का रुख जो है राइट हैंड पर रखते और जहाज़ जो है ग्राउंड में अगर उतारते या उसी रोड पे उसको लैंड मार कर लेते तो जो उसकी ओरिजिनल जो उसका रूट है तो यकीन माने कि जहाज़ उधर लैंड करता, उस रोड पे लैंड करता और ये जहाज़ ग्रिल फाड़ता हुआ एयरपोर्ट की और ट्रैक पे जाके ये रुक जाता। ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सिर्फ ये तो अब एविएशन वाले ही बताएंगे कि जहाज़ जो है अपने ट्रैक से कैसे हटाएं। यानी कि हम तो अपनी छत से रोज़ाना देखते हैं कि जहाज़ जो है जो लैंडिंग रूट है उसका वो उस रूट पर ही नहीं है जिस जगह वो गिरा हुआ है।
और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, जहाज़ महीने में हम एक आध सीन लाजमी देखते हैं कि जहाज़ जो है टेक ऑफ कर रहा होता है, अपना जहाज़ जो है लैंड कर रहा होता है वहाँ पे, तो जहाज़ को किसी बुनियाद पर कि उसको जो है ऑर्डर्स नहीं मिलते जहाज़ को लैंड करने के लिए, तो वो दोबारा जो है उड़ान बढ़ता है और उड़ान भरने के बाद वो दोबारा राउंड अबाउट करता है, जो पूरा मॉडल बाईपास होता है। पूरा मॉडल वो पूरा एक रूट उनका बना हुआ है, उस रूट पे वो जहाज़ घूमता है और वो वापस अपने ट्रैक पर आता है। अपने ट्रैक पे आने के बाद वो वहाँ पे लैंडिंग करता है, जिसमें आबादी बाईपास होती है। ये जहाज़ जितने भी हमारे लैंड करते हैं मॉडल से एयरपोर्ट की तरफ, ये आबादी के ऊपर से रूट नहीं है, इनका रास्ता ही नहीं है वो। ये 750-800 फीट आबादी की तरफ लेफ़्ट हैंड पर आ गया जहाज़। अगर ये अपनी असल रूट पर होता, अपनी असल कंडीशन पे होता, तो ये मॉडल वाली रोड होती और ये उसी रोड पर जो है टेक ऑफ करता और उसी रोड से घिसटता हुआ ये ग्रिल फाड़ता हुआ एयरपोर्ट के जो है अपना लैंडिंग तक पहुंच जाता। अब ये तो एविएशन को बात क्लियर करनी पड़ेगी कि पायलट जो है जहाज़ लेफ्ट हैंड पर क्यों लाया और राइट हैंड पे क्यों नहीं रखा, जबकि उसके पास बड़े बड़े ग्राउंड आते हैं, 2 बहुत बड़े ग्राउंड आते हैं। और उसके बाद आपको बिल्कुल एक लैंडिंग के लिए जो मॉडल वाला रोड है वो भी, उस पर भी लैंड किया जा सकता था, जो एयरपोर्ट की ग्रिल की तरफ निकलता है, जहाँ पे इनका रनवे स्टार्ट हो जाता है और ये रनवे पे जाके रुक जाता। अब बात सुनने में ये आ रही है कि 4 मंजिला बिल्डिंग थी तो वो उससे टकरा गया। तो 4 मंजिला बिल्डिंग की बात क्यों कर रहे हो भाई? वो 4 मंजिला बिल्डिंग की तरफ आया क्यों? 750-800 फीट अंदर क्यों आया लेफ्ट हैंड पर? वो एक अलग बिल्डिंग बनी हुई है, ये एक रूट ही अलग है। तो ये रूट से जहाज़ जो है हटा हुआ था, रूट पर जहाज़ नहीं था। तो ये बात एविएशन को और हमारे जो है सबको हाईलाइट करनी चाहिए और उनको एविएशन वालों को जवाब भी देना चाहिए कि जहाज़ जो है अपने रूट पर क्यों नहीं था। अगर जहाज़ अपने रूट पर होता तो ये लैंड करता, ये इसी कंडीशन में लैंड करता, ये रोड पे मॉडल वाली पे लैंड करता और ये जहाज़ घिसटता हुआ जाता और ये ग्रिल फाड़ता हुआ रनवे तक पहुंच जाता, तो इतना नुकसान नहीं होता। बहरहाल ये तो अब बेहतर एविएशन वाले जानते हैं, वो आप हम लोगों को बताएंगे कि असल वजह क्या है। अगर बात समझ आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आबादी में जहाज़ आइंदा ना घुसे। अस्सलाम वालेकुम।